अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो एनईडी के एडमिशन्स हैं 2026 जो कि नेक्स्ट ईयर फरवरी के एंड या मार्च से शुरू होंगे, तो उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ मैं कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स शेयर करूंगा कि उसके एडमिशन्स कब से स्टार्ट होते हैं, पोर्टल कब से ओपन होगा और उसकी जो है फर्स्ट टाइम जब आप लोगों का इंटरव्यू होता है तो आप लोगों का जो है यानी आपको किस तरीके से अपनी फील्ड्स को सेलेक्ट करना होता है। फील्ड्स की तो एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें बताऊंगा कौन सी टॉप की फील्ड्स हैं, और फीस स्ट्रक्चर में आपको एक एस्टिमेट अभी बता दूंगा कि इतना होता है एडमिशन के टाइम पे। भी सेमेस्टर जो आपका सेकंड शुरू होगा तो उस वक्त क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और स्कॉलरशिप आपको जो है किस तरीके से आपको फर्स्ट यानी जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा तो आपको किस तरीके से मिलेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, और प्रिपरेशन की तैयारी आपको किस तरीके से करनी होगी एनईडी के टेस्ट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडमिशन डेट जो है यानी जो एनईडी की जो एडमिशन है यानी अब एडवर्टाइजमेंट जिसको कह लें, वो जो है फरवरी से शुरू हो जाएंगे। यानी आप समझें कि फरवरी 2026 से जो है उसके जो है एड्स यानी जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है उसकी आना शुरू हो जाएंगी कि एनईडी के एडमिशन्स इस डेट से शुरू हैं। और पोर्टल ओपन कब होगा? पोर्टल जो है फरवरी या मार्च तक जो है आपकी जो है पोर्टल ओपन हो जाएंगे, जिसमें जाके जो है आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हैं आप लोगों के पास होने चाहिए पोर्टल फिल करने के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को एक रफ सा एस्टीमेट अभी बता दूंगा कि क्या क्या एक्सेस पे लाकर अपनी जाहिर सी बात है आप लोगों को फर्स्ट इंटर का रिजल्ट नहीं आया होगा उस वक्त तक। पेपर्स आप लोग जाहिर सी बात है उसके बाद देंगे तो आपका फर्स्ट ईयर की बेस पे होगा, तो उसके लिए आपको मार्कशीट मैट्रिक की फर्स्ट ईयर की और डोमिसाइल लाजमी आपको चाहिए होगा, और एक एफिडेविट होता है जो नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का होता है, आपको वो भी रिक्वायर्ड होगा। वो डीसी ऑफिस से अगर आप लोग नॉर्थ के एरिया में रहते हैं तो वहाँ से जाके नॉर्थ नाज़ाबाद सकेसन चौरंगी के पास अगर आप लोग रहते हैं तो वहाँ जाके आप लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर जो है वो आपका फॉर्म फिल होगा, फिर जो है आपकी जो है वो टेस्ट डेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट के जो है आपके जो वो होते हैं वो भी बताऊंगा कि किस में होता है। अच्छा, अब इसमें जो है आप लोगों की एडमिशन फीस होती है, जो आपकी जो फर्स्ट पेमेंट होती है यानी जो फर्स्ट फीस होती है वो जब आप आप जब वो अपने एडमिशन के टाइम पे देते हैं वो तकरीबन होती है, वो इतनी होती है, वो होती है 1,20,000 के आसपास होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जो है इसको भी देख लीजिएगा कि जो है ये आप लोगों को ये फीस लाजमी आपको जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे पे करनी होगी। ये कैश की सूरत में भी हो सकता है, पे ऑर्डर की उसमें भी हो सकता है जब आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे। अच्छा, अब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है? स्टूडेंट, अभी रिसेंटली जो है कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन हुए हैं 2025 के, तो उसमें जो है मैंने तमाम सब्जेक्ट के जैसे मैथ हो गया आपका, मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश, ये चार चीज़ें होती हैं जो प्री इंजीनियरिंग वाले होते हैं। और अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो उनमें से कंप्यूटर आ जाता है और केमिस्ट्री हट जाता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स उसके अंदर सॉरी कंप्यूटर होता है तो केमिस्ट्री फिजिक्स सॉरी मैथ होता है, फिजिक्स होता है और इंग्लिश होती है। तो मैं इंशाल्लाह जो कंप्यूटर की वीडियोस जो है इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। और अगर आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी है तो कराची यूनिवर्सिटी की जो प्ले लिस्ट है उसको मैं डाल दूँगा। बाकी मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम्स में जो है एनईडी से रिलेटेड भी कुछ और इंपॉर्टेंट पास पेपर्स के सॉल्यूशंस वगैरह मैं डालूंगा, तो वो भी आप देखिएगा अगर आपको अभी से अपनी तैयारी बेहतर करनी, क्योंकि एनईडी के टेस्ट में जो है रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके जो एग्रीगेट निकलता है वो 50% आपके टेस्ट के मार्क्स होते हैं, 50% आपके जो है इंटर की परसेंटेज के या फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के मार्क्स के हिसाब से आप लोगों का मेरिट बनता है। तो आपको जो है टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है आप लोगों को स्कोर करने होंगे ताकि जो है आप लोगों का मेरिट अच्छा बन सके और आपको अच्छी फील्ड मिल सके। अच्छा, अब एनईडी के अंदर जो है डिपार्टमेंट्स बेस्ट कौन से, अगर मैं कंप्यूटर के रिलेटेड में बात करूँ, सबसे पहले तो टॉप पे आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो एसई होती है, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास सीआईएस जो होती है कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। फिर दूसरी जो आती है वो हमारे पास होती है BCIT यानी जो होती है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इसको दूसरा नाम जो हम कहते हैं वो CS, वो उसको हम जो CT भी कहते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे पास एक अभी जो नई फील्ड्स आई जैसे डेटा साइंस हो गई,
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, गेमिंग की हो गई, तो ये भी फील्ड, साइबर सिक्योरिटी हो गई। तो ये सारी फील्ड जो है कंप्यूटर के हवाले से जो है बहुत बेस्ट हैं। और अगर आपको बाकी इंडस्ट्रियल वगैरह में जाए तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अच्छा, अब ये जो फील्ड है स्टूडेंट्स, इनका जो है मेरिट हर साल हाई होता है, यानी आप लोग समझेंगे कम से कम 82% से अबव जाता है मेरिट पे। सेल्फ पे जो है थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन इतना ज़्यादा डाउन नहीं होता। अगर आप लोगों का एग्री टेस्ट स्कोर अच्छा होगा, परसेंट अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इन फील्ड्स में एडमिशन मिलने के इंशाल्लाह आपके चांसेस होंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये कि स्कॉलरशिप्स का भी मुझसे पूछते हैं कि सर स्कॉलरशिप कैसे मिलेंगे। देखिए, जब आपको पहले सेमेस्टर से नहीं मिलेंगी, आपको मिलेगी सेकंड सेमेस्टर में। वो भी एक है, पहले सेमेस्टर में आपकी जो भी जीपीए होगी वो अच्छी होनी चाहिए, यानी जो होती है एक नीट कम मेरिट स्कॉलरशिप होती है, और ये वाली स्कॉलरशिप होती है। आप लोग जो है इसमें जो है वो जब आप अपना पोर्टल भरेंगे तो उसके लिए भी वहाँ पे आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो ये होती है, फिर आप एक DIL एक डिपार्टमेंट होता है एनईडी का, वहाँ से जाके भी जो है स्कॉलरशिप्स पे आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और जो है आप लोगों का जो आपके जो डिपार्टमेंट्स होंगे जिसमें भी आपको, या एनईडी की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जो है स्कॉलरशिप आती रहती है। और थर्ड ईयर के लिए जो होती है, थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ऑरेंज ट्री फाउंडेशन होती है, ये भी होती है, ऑरेंज ट्री स्कॉलरशिप होती है। और एक और स्कॉलरशिप होती है, एक तरीके से स्कॉलरशिप क्या, वो लोन के जरिए होता है, उसको बोलते हैं कर्जे हंसना लोन बोलते हैं। वो क्या है, आप अपनी ट्यूशन फीस पे करने के लिए लेते हैं, फिर जब आप लोग पास आउट होते हैं तो आप लोग उनको रिटर्न, एक तरीके का लोन होता है कि आप लोगों को 15 शायद 50% मिलता है। तो वो आप लोग फिर 50% आप वो देते हैं, फिर बाकी आपको अपना खुद अरेंज करना होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको एक वक्त में एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर उनको पता चल गया कि आपने एट ए टाइम 2 स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया हुआ तो वो आपकी दोनों ही स्कॉलरशिप्स कैंसिल कर देंगे, आपको फिर स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेगी। तो आप लोग देखभाल की, जिस स्कॉलरशिप में जो नीट कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, वो होती है, फिर और कर्ज असना की भी होती है, ये सारी जो है स्कॉलरशिप इसके अंदर होती हैं। तो जब ये स्कॉलरशिप्स एक्टिव होंगी आप लोग जो है पोर्टल पे ही आ जाएंगी कि जब आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे तो आप लोग जो है उस पर भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है, मेरी एक वीडियो बनी हुई है कि एनईडी के एडमिशन फॉर्म किस तरीके से करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स में क्या अरेंज करना है, मेरिट क्या होता है, और जो है बेस्ट फील्ड्स क्या होती हैं, उनका आगे जाके क्या स्कोप है, कि क्या आप अगर वो फील्ड लेते हैं तो आपको क्या एडमिशन मिलेंगे। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है कि एनईडी के एडमिशन ज़्यादा दूर नहीं है, अभी नवंबर चल रहा है। तो नवंबर के बाद जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड, मार्च से जो है आप लोगों के पोर्टल्स लाजमी जो है ओपन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जो हमारे पास जो लास्ट चीज़ है वो है हमारे पास के टेस्ट डेट्स। एनईडी के जो है जो उसके होते हैं मेरिट की सीट्स के होते हैं, चाहे कराची बोर्ड हो, आगा खान हो, ओ लेवल्स बोर्ड हो, सखर बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, मेरिट के हो, तो उसके जो है 2 राउंड्स होते हैं। तीसरा राउंड जो है उनका होता है, जो सेल्फ फाइनेंस की सीट जो बच जाती है ना, उनके लिए होता है तीसरा राउंड। मेरिट वालों के लिए अभी तक जब से 2020 के बाद से ये जो है ये ऑनलाइन टेस्ट का जो इन्होंने स्टार्ट किया, पहले ग्राउंड में होता था मैनुअल, अब उन्होंने लैब्स में लेना शुरू किया, तो 2 राउंड होते हैं। इनके अगर रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा डाउन आता है कि इनकी मेरिट की सीट्स पूरी नहीं होती, तो वो चांसेस होते हैं कि थर्ड राउंड ले, लेकिन वैसे अभी तक थर्ड राउंड नहीं हुआ है। थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड उनका होता है जो सेल्फ फाइनेंस की जो सीटें इनके पास रेमेन हो जाती है। अच्छा, जो फर्स्ट राउंड की डेट है आप उसको एस्टिमेट करके चलें कि वो मई 2026 में, यानी पहला राउंड आप लोगों का कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड राउंड है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है जुलाई में होगा। तो आप लोगों के पास अच्छा खासा अभी टाइम है, आप लोग अपने पेपर्स की भी तैयारी करें, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है आप लोग अपनी एनईडी के टेस्ट के लिए भी निकालें, मेरी प्लेलिस्ट देखें। कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझसे पूछें, कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मैं गाइड करूँगा। क्योंकि ये कि स्टूडेंट एक एक नंबर से जो है अब सीटें जा रही होती हैं, क्योंकि मैंने भी एनईडी से ग्रेजुएशन की हुई है, तो मुझे भी इस चीज़ का इल्म है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन सख्त है और सीट्स होती हैं कम। तो जितना बेटर आप लोगों का टेस्ट स्कोर होगा और आपकी एग्रीगेट जितना अच्छा बनेगा, तो आप लोगों को जो है अच्छे चांसेस होंगे कि आपको बेस्ट सीट्स में मिले, जो ये मैंने आपको जो डिपार्टमेंट बताई है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी जो 2025 के जो स्टूडेंट्स के जो एडमिशन हुए हैं, जिनमें से जो है जो टॉप 30 थे या टॉप 50 थे, अब मुझे ये याद नहीं है, जो टॉप 30 के जो स्टूडेंट्स थे उनको क्या था, उनसे जो है सिर्फ
जो टॉप 30 स्टूडेंट्स थे, यानी जिनका जो टॉप 30 का मेरिट आया था, तो उनसे जो है सिर्फ सेमेस्टर की फ़ीस ली गई थी। आई थिंक वो थी 55,000। जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है वो आपकी सेमेस्टर प्लस एडमिशन फ़ीस है, तो उन लोगों से ये ली गई थी। तो कोशिश करेंगे जितनी आप लोग मेहनत कर सकें करें, टॉप 30 में रैंक लेकर आएँ, ताकि आप लोगों की जो है वो 50% या 45% जो है फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। सिर्फ टॉप 30 और टॉप 50 के लिए था। मुझे मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ कि 50 के लिए था या 30 के लिए था। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब जो थर्ड और फोर्थ राउंड है वो मैं जब इंशाल्लाह उसके जब एडमिशन ओपन होंगे तो मैं आप लोग से पूरी डिटेल दोबारा शेयर करूँगा। ये सिर्फ आप लोगों को एक रिमाइंडर था कि आप लोग जो है अपने कहते हैं अपने आप को गैदर करें, बकल अप करें और जो है एनईडी के टेस्ट की भी तैयारी कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको अब ऐसी एनईडी से एडमिशन से रिलेटेड और अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।